बड़ी बड़ी नाफरमान कौमें दुनिया में गुजरी है, कौम आद कौम समूद आए, तबाहियां आई उन पर, कुरान कह, लेकिन शक्ल किसी की नहीं। खिंजीर और बंदर यहूदी बने, ऐसी गंदी जलील कौम। देख लो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पूरी दुनिया की क़यादत सरदारी इनसे छीन के तुम्हें दे। पहले इनके हालात पढ़, और एक ये वजह और एक ये वजह कि अरब के लोग अनपढ़ थे, बद्दू, और ये पढ़े लिखे बदमाश, पढ़े लिखे बदमाश, जानते बूझते हुए बदमाश। लोगों को कहते तुम्हें बड़ा पता है, बद्दू लोग हो, बुत परस्त, कि ये मोहम्मद नबी है। अगर ये नबी होता तो हमें ना पता होता, किताबों में ना होता। झूठ बोलते थे, छुपाते थे, पढ़े लिखे बदमाश। तो अल्लाह ने इनके पोल खोले कि इनका बागदाद ये क्या लोग थे, ताकि दुनिया को पता चले कि ये खुद कितने पानी में। ये दो बड़े सबब है कुरान के शुरू में, इनकी तारीख में। और हमें सूरह फातिहा में कहा गया सिराते मुस्तकीम अपनाओ, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, यहूदियों और ईसाइयों की राह मत अपनाना। नबी सारी उम्र कहता रहा इनसे बचना। कुरान कहता है ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, न बना। अफसोस हुक्मरानों और अवाम ने यहूदियों को अपना आइडियल बनाया हुआ है। अकीदे में यहूदियत, मीशत में यहूदियत, सियासत में यहूदियत, माशरत में यहूदियत, शक्ल सूरत में यहूदियत, लिबास में यहूदियत, नंगे नंगे नंगे, टैट और बरीक लिबास, भाइयों के सामने बहनें नंगी, बहनों के सामने भाई नंगे, सारी शादी, सारे प्रोग्राम, लिबास सही मिलता नहीं, सब यहूदियत। इसराइल को तस्लीम नहीं करना, और हर घर में यहूदी नाच रहा। गंदी जलील करीम कौम, इसके पीछे मुसलमान लगे हुए, इसलिए जलील और रुसवा। ऐसी ये गंदी कौम है। इनका एक कबीला था बनु नज़ीर। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके वादा किया, तुमने भी रहना मदीना में, हमने भी रहना। हम पर हमला होगा आप हमारा साथ देंगे, आप पर हमला होगा हम आपका साथ देंगे। हम पे चट्टी आएगी आप इसे डालेंगे, आप पे चट्टी आएगी हम इसे डालेंगे। मुसलमानों का एक दस्ता सफर में था, आगे काफिरों का एक दस्ता आ गया, मुठ भीड़ होगी, मुकाबला हो गया। मुसलमानों के हाथों दो काफिर मारे गए। मुसलमान समझ रहे थे कि जमादा सानिया की आखिरी तारीख है, हालांकि रजब का चांद चढ़ चुका था, रजब की पहली तारीख थी। और ये 4 महीने जो है ना, मुहर्रम, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और 1 रजब, ये 4 महीने इज्जत हुर्मत वाले हैं। जब से अल्लाह ने ज़मीन आसमान बनाए, इनमें लड़ाई नहीं हुआ करती थी। बस जब मुसलमानों के हाथों दो काफिर रजब की पहली तारीख को मरे, उन्होंने तूफान, ओ जी लो जी नबी है, ओ आ गया, वो नया दीन आ गया। हुर्मत के महीने, ओ हुर्मत के महीने लड़ते हैं, मारते हैं, बड़ा शोर। इसका जवाब अल्लाह ने कुरान मजीद में दिया। बहरहाल रसूलुल्लाह सब ने फरमाया कि ठीक है, हमारे भाइयों से 2 आदमी कत्ल हो गए, तो अब हम जो दियत देंगे, क्योंकि ला युक़्तल मुस्लिम बिकाफिर, काफिर के बदले मुसलमान कत्ल नहीं होता। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आप तशरीफ ले गए अपने साथियों के साथ, बनु नज़ीर रहते थे मदीना में, जुनूब मशरिक की तरफ, इधर इनकी बस्तियां थी, बागात थे, उनके अंदर रहते थे। आप वहां तशरीफ ले गए कि मुआहदा है तो आप इसमें हिस्सा डालें। कहा ठीक है, मुआहदा में हिस्सा डालते। आप यहाँ बैठे, बिठाया ऐसी जगह में, दीवार के साथ ऊपर छत नहीं थी, और यहूदी इनके ज़हन के अंदर में शरारत, नबियां रसूलों को परेशान। मैं कहता हूँ आज भी अगर आप ये जो हुकूमतों का अथल पथल है, दुनिया में ये मुसीबतें, परेशानी है, मुसलमानों पे जंगे हैं, इनके अंदर मुल्कों में अदम इस्तेकाम, सब पीछे यहूदी। मैं तो कहता हूँ अकीदे का फसाद देखो, सियासी देखो, माशी देखो, माशरी देखो, कोई दुनिया का फसाद, कोई दुनिया की जंग लड़ाई देखो, पीछे को खिंजीर की नस्ल का यहूदी बैठा होगा। इनको रास ही नहीं आता, सुकून, ऐसी गंदी जलील को। अब वो गए, हालांकि रसूल अगर नबी नहीं भी मानते, मदीने के सरबराह हैं, तो सरबराह की तो हर कोई इज्जत करता, और इतना अजीम इंसान, अच्छा सलूक करने वाला। खन्नासी ज़हन में आई, कह लगा आज बड़ा मौका है, इनको शहीद कर दो। वो जो आटे की चक्की है ना फुला की, तो वहां से पाट उठा लाओ, पीछे से सीढ़ी लगाओ, जहां ये बैठे इनके ऊपर फेंको, उनको शहीद। ये ऐसे खबीस गंदे ने हमारे नबी को परेशान किए रखा, जादू हर वक्त परेशान करते रहे, गंदी ये खंजीरों की नस्ल। आज पूरी दुनिया को इन्होंने बेवकूफ बना रखा है, और लोग इनके आगे बेवकूफ बने हुए। आप खड़े हो गए,
साहबा खड़े हो गए, आप चल पड़े, साहबा चल पड़े। साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन जमीन की पुष्प पर नीले आसमान की छत के नीचे नबी और रसूलों के बाद अफजल तरीन गिरोह थे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, पूरी दुनिया में अल्लाह ने नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल साहबा किराम को पाया, इनको रसूल अल्लाह का सहाबी बना दिया। 100 बातें ज़हन में आ सकती थी। जनाब दियत लेने आए थे, वो क्या बना? दियत नहीं लेनी, माफ कर दिए, दोबारा आएंगे। 100 बातें ज़हन में आ सकती थी, लेकिन कुर्बान जाए साहबा की इताअत पर कलमे की लाज रखी थी। वो कलमे की रूह को समझते थे। नबी खड़ा हो गया, साहबा खड़े हो गए, नबी चल पड़ा, साहबा चल पड़े। किसी ने नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो, दियत कहाँ। वो ये समझते थे कि नबी खुद दलील है। दूसरे की बात हो तो पूछा जाता है, देखा जाता है कि क्या ये नबी इसकी बात के मुआफिक है कि नहीं, लेकिन नबी तो खुद दलील है। नबी से पूछा नहीं जाता, नबी की जात, नबी की हदीस के पीछे चला जाता। नबी खड़ा हो गया, साहबा खड़े हो गए, नबी चल पड़ा, साहबा चल। नबी अपने इलाके में आ गया, मस्जिद नबी के पास साहबा किराम आ गए। साहबा किराम समझते थे रसूल अल्लाह का मकाम, आपकी शान, आपकी हुर्मत, कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी जात से रहनुमाई है, वफात पा जाए तो आपकी बात से रहनुमाई है, और आपकी बात को हदीस कहते हैं, और जो सही माना में हदीस पे चले उसको अहले हदीस कहते हैं। यहां अल्लाह ताला ने वादा किया था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। नबी तबलीग पूरी पूरी कर दो, इनसे डरना नहीं है, अल्लाह आपको बचाएगा। अल्लाह ने कई मौकों पर बचाया, यहाँ भी बचाया। रसूल ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे अल्लाह की तरफ, उन्होंने कहा उठो 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 यहाँ से। फिर आपने अल्लाह के हुक्म से उन पर चढ़ाई की, ये गद्दारी थी, उनको सजा देने के लिए आपने अपने लश्कर चढ़ाया उन पर, लेकिन आगे बागात थे, दरख्तों के झुंड थे, कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो रसूल साहब ने हुक्म दिया कि दरख्तों को काटो, बागात को काटो, ताकि मैदान साफ हो। जब बाग कटने लगे, दरख्त कटने लगे, तो उन्होंने ताना दिया, मोहम्मद तो नबी है, ये नबियों का काम है, इस्लाह करने आया है कि फसाद मचाने आया है। फलदार दरख्त कटवाता है, सायादार दरख्त कटवाता है, ये फसाद है। रसूल साहब ने भी रोका है, फलदार दरख्त न काटो, सायादार, लेकिन जिहाद में जायज। झूठ बहुत बुरी बात है, लेकिन जिहाद में जायज है। जब उन्होंने ये ताना दिया तो सहाबा कराम जो दरख्त काट रहे वो परेशान हो गए। अल्लाह ने आयत उतारी, मा क़तअतुम मिन लीनतिल औ तरक्तुमुहा क़ाइमतन अला उसूलिहा। सहाबा किराम कार्रवाई जारी रखो, जो दरख्त तुम काट रहे हो, जो छोड़ रहे हो, सब मेरे हुक्म से है, मेरा हुक्म है, जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो, काटो 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 काटो, दरख्त काटो। ये कुरान की आयत है। हालांकि कुरान में कोई नहीं है कि दरख्त काटो, कुरान में आयत नहीं है कि बनु नज़ीर के दरख्त काटो। किसने कहा था दरख्त काटो? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था दरख्त काटो। और जब दरख्त कटने लगे आपके हुक्म से, काफिरों ने, यहूदियों ने तारा दिया, अल्लाह ने रसूल सब की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात की लाज रखी, पैरा दिया, कहा ये जो रसूल ने हुक्म दिया है ये मेरा हुक्म है, मेरा। जो कहते हैं हम कुरान 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 को मानते हैं, हदीस का क्या है? वो कुरान को भी नहीं मानते। बीसियों आते हैं कुरान में, बीसियों जो मोहम्मद रसूल का मकाम और थाटे मरवाती हैं। एक भी आयत नहीं है कुरान में कि बनु नज़ीर के दरख्त काटो। ये किसने कहा था? रसूलुल्लाह ने कहा था। और रसूलुल्लाह के हुक्म को अल्लाह ने अपना हुक्म करार दिया, जो कुरान है। कहते हैं कि हम कुरान को, तुम कुरान को भी नहीं मानते। कुरान की तफसीर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कौल फेल अमल तकरीर से की। सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा ज़किया मुत्तहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आदात शब रोज कैसे थे? उन्होंने कहा मा तक़राउल कुरान। पूछने वाले, तू कुरान नहीं पढ़ता?
अम्मी कुरान तो पढ़ता हूँ, कान खुलुकुल कुरान, एक कुरान दो गत्तों में पढ़ता, एक उसकी चलती फिरती तफसीर मोहम्मद की जात। क्या मतलब? जो कुछ कुरान में अल्लाह ने कहा ये करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, और जो कुरान में ये ना करो, मोहम्मद रसूल सब ने बच के दिखाया। ये दलील है हुज्जत हदीस की।